नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव लर्नर्स पर। तो साथियों, आप सभी को विदित होगा कि प्रतियोगी परीक्षा है वो आगामी दिनों के अंदर होने वाली है और अपने पास समय बहुत कम बचा है। तो साथियों, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर कीजिए एक्टिव लर्नर्स के साथ। तो आइएगा साथियों, अपने शुरू करते हैं। पीछे की क्लास में अपने पढ़ा था जियोग्राफी के बारे में, राजस्थान का जो परिचय था वो जाना कि किस तरीके से राजस्थान है जो नामकरण दिया गया था उनके बारे में अध्ययन किया था। आज साथियों अपन जानेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में, आज अपन अध्ययन करेंगे और बड़े ही इजी वे से राजस्थान की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे साथियों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा दोस्तों। और ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं और बने रहिए क्लास के एंड तक, क्योंकि आज की जो क्लास है एक विशेष क्लास रहने वाली है, जहां पर बताया जाता है कि व्यक्तियों को अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह याद नहीं होते। तो वो साथियों गारंटी आज मेरी रहेगी। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर कुल कितनी है, स्थिति कैसी है राजस्थान की, किस तरीके से याद करनी है। तो आइएगा साथियों, चलते हैं। देखिए साथियों, अपन बात करेंगे आज राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करें, इस तरीके से हमारे पास एक ग्लोब है। इसे अपन क्या कहेंगे साथियों? इसे हम कहेंगे ग्लोब। बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ग्लोब पर दो रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती है साथियों? तो हम लिखेंगे सर जी ग्लोब पर दो रेखाएं। अब देखिए, यहां इधर बात करेंगे तो यहां साथियों अपनी दिशा आ जाएगी पूर्व, और इधर अपन बात करेंगे तो हमारी इधर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी, पूर्व और पश्चिम। उसके बाद साथियों आगे मैं बात करूंगा तो ऊपर वाली दिशा अपनी कौन सी हो जाती है? तो हमारा उत्तर आना चाहिए, उत्तर। और नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब साथियों यहां तक हमें पता है अच्छे तरीके से कि सर जी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ग्लोब पर मुख्यतः बात करें तो दो रेखाएं होती है, उनके आगे भाग कर दिए जाते हैं। चलिए मैं बताता हूं। अब अपने पास एक रेखा होती है सर जी, बात करें हम अक्षांश रेखा। एक हमारी रेखा कौन सी हो जाएगी? तो गुरुजी एक हमारी जो रेखा होने वाली है वो है जी अक्षांश रेखा। कौन सी? कि सर अक्षांश रेखा। एक हमारी रेखा होने वाली है वो है जी कौन सी? तो हम यहां लिखेंगे साथियों कि सर जी एक तो हमारे पास जो रेखा होगी वो होगी कौन सी? तो अक्षांश रेखा। और जो दूसरी हमारे पास रेखा होगी वो होगी जी कौन सी? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए देशांतर रेखा। तो आइएगा अक्षांश और देशांतर को समझते हैं बड़े इजी वे से, और आज के बाद ना तो आप अक्षांश भूल पाओगे ना देशांतर भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। चलिए बात करते हैं कि सर ग्लोब पर अगर बात करें ग्लोब, इस ग्लोब पर कौन सी रेखा देशांतर रेखा होती है और कौन सी रेखा अक्षांश रेखा होती है? कौन सी देशांतर होती है, कौन सी अक्षांश होती है, इनके बारे में आज हम जानेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से जानेंगे। देखिए पहले मैं बात करता हूं अक्षांश के बारे में। किसके बारे में साथियों बात करेंगे? तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है जी अक्षांश रेखा। कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर। पहले अपन फॉलो करेंगे किसको? तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो अक्षांश रेखा है साथियों। अब देखिए, पहली सीधी सी मैं बात करूं, पूर्व से पश्चिम तक खींची गई रेखा। पूर्व से पश्चिम तक खींची गई रेखा क्या कहलाएगी जी? कि सर अक्षांश रेखा कहलाएगी। यह तो हमें भी पता है, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर दिक्कत नहीं है, पर हमें समस्या यहां आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी अक्षांश है कौन सी देशांतर है। ये तो हम भी बता सकते थे कि पूर्व से पश्चिम तक रेखा खींची जाती है, पर हमें समस्या कहां आती है कि अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। तो साथियों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने माइंड को क्लास में रखिए। अक्षांश रेखा देखो साथियों, मैं अक्षांश लिखूं तो यूं करके लिख सकता हूं, अक्षांश को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा तो ये क्या हुआ कि सर ये तो अक्षांश है।
अरे भाई मुझे कोई पता है ये क्या है, अक्षांश है। बट अक्षांश के अंदर ये मैंने ए को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, ये देखिए, यानी कि ये रेखा यूं हो गई ना, तो माइंड में फिट बैठ गई क्या कि सर जी आड़ी जो रेखा होगी, या सीधी सी बात करो अक्षांश ऐसे आड़ी रेखा, ऐसे आड़ी रेखा होगी, उससे अपन क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे सर अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे भाई, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले अक्षांश का पता चल गया। ए को मैंने क्या करके लिखा कि सर जी अक्षांश को मैंने बड़ा करके लिखा, तो यानी कि ये अपना हो गया कौन सा, अक्षांश। समझ में आई, बिल्कुल आई सर। और वे कैसे याद रखें, तो साथियों ध्यान रखना अक्षांश को लेटीट्यूड बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो अक्षांश को क्या बोलेंगे साथियों, लेटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कि गुरुजी लेटीट्यूड बोलांगा, लेटीट्यूड बोलांगा यानी कि लेटड़ी जो की रेखा है, लेटी हुई जो रेखा होगी उससे अपने क्या बोलेंगे, उसे लेटीट्यूड बोलेंगे साथियों। फिर अपन बात करें पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखा होगी, उससे अपने क्या बोलेंगे कि सर जी उसे हम अक्षांश रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अक्षांश रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है देशांतर रेखा की, अपन बात करें। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये जो फंडा यहां अपनाया, ये फंडा अपने यहां अपनाकर देखते हैं, अगर लगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथी, ये तो बनता ही है आज। ठीक है, देशांतर रेखा पर आइए। अब देखिए देशांतर रेखा, अक्षांश अपने क्या पढ़ा कि सर पूर्व से पश्चिम तक ऐसे आड़ी रेखा, और या लेटीट्यूड यानी लेटी हुई जो रेखा होगी उसे अपन अक्षांश रेखा बोलेंगे। देशांतर की बात करते हैं तो साथियों मैं देशांतर को यूं करके यूं थोड़ा सा बड़ा लिख दूं तो हमारा क्या लिखा जाएगा कि सर हमारा ये लिखा गया देशांतर। क्या लिखा गया, तो यहां ध्यान रखना देशांतर, दे को मैंने बड़ा करके लिखा ना, तो यहां पर आइए साथियों थोड़ा सा इस पर माइंड में बिठाइए खोपड़ी के अंदर कि दे को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा। अगर दे को बड़ा लिखा तो ये नीचे तक आ गए, यानी कि ऊपर से, यानी कि सीधी सी बात करें खड़ी जो रेखा होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। ठीक है साथियों, उसके बाद और मैं बात करूं इजी वे से आप इसे याद रखना चाहते हो तो दै से देशांतर, दै से दक्षिण, दै से देशांतर, दै से दक्षिण, इतनी हिंट तो बहुत है, इतना बहुत होता है, यानी कि आपको दै से दक्षिण, दै से देशांतर पता चल गया कि हाँ देशांतर रेखा कौन सी होती है, तो हमारा देशांतर रेखा में उत्तर आ जाना चाहिए साथियों। फटाक से अगर कोई पूछ ले तो हमारा ये वे हो जाना चाहिए कि सर जी उत्तर से दक्षिण तक खींची गई जो रेखा होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, उसको हम देशांतर रेखा बोलेंगे। समझ में आई क्या बात, कि सर बिल्कुल समझे, हम यहां तक समझे, आशा है समझ में आ रहा होगा। देशांतर रेखा को उत्तर से दक्षिण तक लेकर चलेंगे, अक्षांश रेखा को पूर्व से पश्चिम तक हम लेकर चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए साथियों हम बात करते हैं एक वे की जो हमें पूछा जाता है। अब यहां से देखिए जो उत्तर साइड होगा इसे अपन क्या बोलेंगे साथियों, उत्तरी ध्रुव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर जी उत्तर साइड जो बिंदु होता है उसको अपने बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे वाला जो बिंदु होता है दक्षिण दिशा में इसको अपन क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना इसको हमारा जो नाम मिलने वाला है दक्षिणी भाग होगा, दक्षिणतम का जो अंतिम बिंदु है यानी कि एंड पॉइंट आएगा उसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे जी, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। कोई समस्या कि सर नहीं है। अब साथियों अपन बात करते हैं किस चीज की, अगर आपसे अब पूछा क्या जाएगा, पहले तो सीधी सी बात है कि यहां बात करें अगर इस वे से बात करें साथियों, यह चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इस पार्ट से अपन इधर इधर बात करेंगे, यहां से इस तरफ बात करें, किस पूर्व की साइड चलेंगे, तो यानी कि ये अपना साथियों पूरे का पूरा जो सिस्टम हो जाएगा इसे अपना नाम देंगे जी कौन सा, कि सर पूर्वी गोलार्ध नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे साथियों, पूर्वी गोलार्ध। जब पूर्व में होगा तो इसे अपन नाम देंगे पूर्वी गोलार्ध, जब अपने पश्चिम की दिशा में होगा, पश्चिमी भाग होगा, इसे नाम दे देंगे साथियों पश्चिमी गोलार्ध। क्या नाम दिया कि सर हमने नाम दिया पश्चिमी भाग को तो गोलार्ध, और पूर्वी भाग है उसको अपने नाम दे दिया पूर्वी गोलार्ध। आई होप कि यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उत्तरी भाग होगा तो इसे अपन नाम दे देंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है साथी, उत्तरी ध्रुव है, इसे मैं लिख सकता हूं यूं करके उत्तरी गोलार्ध।
क्या हो जाएगा? तो साथियों ध्यान रखना, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा जी आपका नीचे वाला जो भाग होगा ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब साथियों समझना, कंफ्यूज कहां हो गए वो बात देखिएगा। अगर अपने उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तब तो इधर वाला पूर्वी गोलार्ध होगा, और अगर अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तब अपना ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध होगा। यह बात विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है साथियों, ठीक है ना। उसके बाद जल्दी से इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसको आगे बढ़ाते हैं और सेशन के आगे शुरुआत करते हैं। किस तरीके से आज की हमारी क्लास रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से रहने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है, और एक प्रत्येक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए साथियों, हमने उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध वगैरह समझे हैं, अक्षांश रेखा समझ ली है, ठीक है साथियों। चलिए अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि टोटल अक्षांश कितने होते हैं, टोटल देशांतर कितने होते हैं। कई बार एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना होगा कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन लेके आए पर अपने को उसका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर उसका अपने मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो साथियों ध्यान रखना, हमें किसी तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो साथियों ध्यान रखिएगा। पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर, टोटल जानने से पहले थोड़ी स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने अक्षांश होते हैं कितने देशांतर होते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अपने ये बनाया फिर से क्या कि सर जी ये तो गोल गोल है, गोल गोल नहीं है भाई, इसका नाम है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। तो एक बात नोट कर लेना जी, ग्लोब के जनक बहुत बार पूछ लिया जाता है, और जाता क्या पूछा है, बहुत बार पूछा है कि ग्लोब के जनक किन्हें माना जाता है। तो साथियों ग्लोब के जो जनक हो जाएंगे वो हमारे कौन हो जाएंगे? मार्टिन वहम ग्लोब के क्या माने जाते हैं जी? जनक माने जाते हैं। ग्लोब के जनक मार्टिन वहम, ठीक है साथियों। चलिए आइएगा अपन बात करते हैं, राजस्थान को पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है साथियों। चलिए यहां अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, जिस साथियों सबसे पहले मैं बात करूं यूं करके, एक अपने छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो हमारा देश है वो बना लेते हैं इस तरीके से। साथियों समझ लीजिएगा, समझना ही तो है क्यों, क्योंकि ये अपना इंडिया है। इसी इंडिया के पास अगर हम यूं करके बात करेंगे तो ये हो जाएगा जी कौन सा? राजस्थान। चलिए समझिएगा बात को, किस तरीके से याद रखना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से प्रश्न बनेंगे वो अपन बात करेंगे आज पूरी। और आज की क्लास में हम अच्छे तरीके से जियोग्राफी को पढ़ेंगे कि कैसे राजस्थान की स्थिति क्या रहती है क्या नहीं रहती है। आइएगा मिलते हैं इसी एपिसोड के अंदर। चलिए साथियों सबसे पहले तो देखिए ये दिशा कौन सी हो जाएगी जी? पूर्व। इधर वाली दिशा कौन सी हो जाती है? पश्चिम। इधर वाली दक्षिण, और ये स्थिति कौन सी हो जाएगी साथियों? उत्तर। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राजस्थान की स्थिति बतानी है अपने को, सॉरी ये ऊपर वाली उत्तर हो जाएगी और ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को बतानी है राजस्थान की स्थिति। अगर एग्जैक्ट में राजस्थान के मैप की हम बात करेंगे तो यूं करके, जैसे ये मान लीजिए अपने एक इंडिया का मैप है, ये इस तरीके से मान लीजिए इंडिया का मैप है, राजस्थान की स्थिति अपने को यहां देखने को मिलेगी। तो ये तो दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम है, और ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर। तो एग्जैक्ट में हम बात करेंगे तो राजस्थान की स्थिति अपने को कहां देखने को मिलेगी साथियों? इधर उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये बीच वाली जो दिशा होती है इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो राजस्थान की स्थिति अपने भारत के सापेक्ष बात करते हैं। किसके सापेक्ष बात करें तो ध्यान रखना, भारत के सापेक्ष हम बात करेंगे तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी साथियों? तो ध्यान रखिएगा, भारत के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति होने वाली है वो हो जाएगी जी उत्तर पश्चिम। यानी कि क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना साथियों कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान जो भारत में है वो उत्तर पश्चिम के अंदर है। किस में है? उत्तर पश्चिम के अंदर है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए साथियों,
अब हम बात करते हैं राजस्थान की किसके सापेक्ष में, राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं ग्लोब के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? कि सर ग्लोब के सापेक्ष हम बात करें कि यानी कि ग्लोब के सापेक्ष में राजस्थान की ग्लोब के अंदर स्थिति देखी जाएगी, तो राजस्थान की ग्लोब में हमें स्थिति कैसी देखने को मिलती है, आइएगा बात करते हैं। ठीक है जी। अब आइए, ये ग्लोब है, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और यहां मैं बात करूं तो ये स्थिति अपनी कौन सी हो जाएगी साथियों, जिस तरीके से ये उत्तर पश्चिम है तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी भाई, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर उत्तर पूर्व। ये कौन सा गोलार्ध था, तो मैंने अभी बताया था साथियों कि पूर्वी गोलार्ध, पूर्व दिशा से चलेंगे तो पूर्वी गोलार्ध, ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध। अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा, दोनों गोलार्ध ही तो हैं, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सर जी ग्लोब के सापेक्ष में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, तो हमारा उत्तर हो जाना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से समझ में आ रहा है, हमें समझना तो पड़ेगा, और समझना इस तरीके से कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद अगर मैं देखिए साथियों, एक बात बताई अभी कि ग्लोब के सापेक्ष में उत्तर पूर्व है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि सर हमसे यह पूछ लिया जाए विश्व के सापेक्ष, विश्व के सापेक्ष ग्लोब की स्थिति क्या होगी, तो भी ध्यान रखना विश्व के सापेक्ष में भी जो ग्लोब की स्थिति होने वाली है वो भी तो आपकी क्या रहेगी साथियों, विश्व के सापेक्ष में भी ग्लोब की स्थिति उत्तरी पूर्वी ही रहने वाली है। विश्व के सापेक्ष में ग्लोब की स्थिति क्या है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। विश्व के सापेक्ष में क्या स्थिति हो जाएगी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये वे आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए राजस्थान की भारत में अपने स्थिति पढ़ लिए, कैसी हो जाएगी, उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर यहीं से एक रेखा गुजरती है। यहां से अगर हम बात करें तो एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम आता है साथियों क्या, कर्क रेखा। तो उस कर्क रेखा को अपने पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आगे और बढ़ते हैं साथियों। चलिएगा, बने रहिए क्लास के एंड तक। अब साथियों एक चीज और ध्यान रखिए, क्या याद रखना है वो देखिए। हमें याद ये रखना है जी कि राजस्थान की स्थिति क्या है और किस अक्षांश पर स्थित है, कैसे है, वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सी स्थिति मैं बता देता हूं, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति देख लीजिएगा साथियों। एक होता है अक्षांशीय स्थिति, क्या कि एक अक्षांशीय स्थिति, एक हो जाएगा जी अक्षांशीय विस्तार। एक अक्षांशीय स्थिति, एक अक्षांशीय विस्तार, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर जी, वो मैं बताऊंगा क्या अंतर है। अक्षांशीय स्थिति देखिए, मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, इधर ये बिंदु है, इधर ये बिंदु है, चारों तरफ चलेंगे तो बिंदु ही बिंदु है। इधर बिंदु, उधर बिंदु, इधर बिंदु, इधर बिंदु, यानी चारों तरफ बिंदु ही बिंदु है। अब बिंदुओं को समझना क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति की स्थिति है, यहां से कोई शहर एक अपने मानते एक शहर है जो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक है, तो ये इसकी स्थिति क्या। अब अपने बात करें तो बीच में है, या सीधी सी बात करो, कोई शहर है जिसमें घर है, ये घर ए है, इधर चले घर बी है, तो बीच में घर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब चलिए, जब आपसे पूछा गया कि बी घर की स्थिति क्या है, यानी कि तो बता देंगे ए घर और बी घर के बीच में कितने घर है, 7 घर के बाद अपन बात करें तो कौन सा आ जाएगा, बी घर आ जाएगा। ये स्थिति तो यहां है, इसी को तो स्थिति बोलते हैं, यानी किस जगह पर है साथियों। अगर अब देखा जाए स्थिति तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो स्थिति होने वाली है वो 23 डिग्री अक्षांशीय की बात कर रहा हूं मैं, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक क्या माना जाता है, इसका विस्तार माना जाता है, सॉरी स्थिति मानी जाती है। अगर बात करूं मैं किसकी, विस्तार की बात करूं तो साथियों देखिएगा 30 डिग्री 12 में से अपन घटा देंगे कितना, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 12 में से 3 चले जाएंगे, 9 मिनट शेष रह जाएंगे, 30 में से 23 चले जाएंगे, 7 डिग्री 9 मिनट बच जाएंगे। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या आ जाएगा साथियों, तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार आने वाला है वो 23 डिग्री 9 मिनट आने वाला। अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या आने वाला है साथियों, तो 23 डिग्री 9 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और स्थिति पूछ ली जाए तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3 तक, या 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक क्या माना जाएगा, विस्तार माना जाएगा। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक विस्तार अक्षांशीय, और अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। उसके बाद बात करते हैं किसकी, देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो साथियों देशांतरीय स्थिति हमारी क्या होने वाली है, चलिए 69 डिग्री 30 पूर्वी पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से हम बात करें तो 78 डिग्री 17 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये बात किसकी है, ये अपने राजस्थान की देशांतरीय स्थिति हो जाएगी 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अब बात आई किसकी, देशांतरीय विस्तार की हम बात करेंगे, किसकी साथियों, देशांतरीय विस्तार की। तो हमारा देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से हम देशांतरीय विस्तार को निकालेंगे। अगर हम बात करें 78 डिग्री 17 में से 69 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा। देखिए साथियों 17 में से 30 तो जा नहीं सकते, 17 में से 30 जा नहीं सकते, तो अपने क्या करेंगे, 1 डिग्री यहां से इधर लाएंगे। जब 1 डिग्री लेके आएंगे तो ध्यान रखना 1 डिग्री बराबर होती है किसके, 60 मिनट के बराबर होती है साथियों। 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर होती है। तो 1 डिग्री इधर आएगी तो कितने हो जाएंगे, यानी कि 60 मिनट आ चुके। 17 में से 60 और जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल 77 मिनट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 77 मिनट्स। और 77 में से 30 माइनस करेंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, 47। उसके बाद यहां शेष कितना बचा, 1 डिग्री उधर ले गए तो यहां कितना बचा है, 78 69, यानी कि अब यहां हमारे पास यहां वैल्यू क्या रहेगी, 77 की रहेगी। अब 77 में से माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट अपना देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो ये लीजिए साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अपने मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।